इस कहानी को सुनने के बाद आप झील की तरफ देखना तक छोड़ देंगे। और अगर आपने इसे रात में सुना तो संभल कर, क्योंकि वो सिर्फ झील से नहीं आती, वो आपके अंदर से भी निकल सकती है। ये आवाज थी रमेश की। गांव के बाहर सुनसान दुकान पे हर रात रेडियो पर चलने वाले डरावने किस्सों की। पर आज की रात कुछ अलग थी, क्योंकि आज कहानी रेडियो से नहीं, उसी गांव की थी। पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, धुंधवारी। नाम ही काफी था डर फैलाने को। हर तरफ कोहरा, हर वक्त सन्नाटा, और बीचों बीच एक काली गहरी झील, जिसे सब मृत्यु झील कहते थे। कहा जाता था उस झील में कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसानों से नफरत करता है और औरतों की रुलाई पर पलता है। लोग कहते थे झील की सतह से जब कोई औरत रोती हुई आवाज दे तो उसे जवाब मत देना, वरना वो तुझे बुला लेगी। अर्जुन 22 साल का शहर से आया लड़का अपनी दादी के पास छुट्टियां बिताने आया था। शुरू के 2 दिन तो सब ठीक चला। गांव की मिट्टी, चूल्हे की रोटियां, दादी की कहानियां और पहाड़ों की ठंडी हवा। पर तीसरे दिन कुछ बदल गया। रात को 2 बज रहे थे। अर्जुन ने बाहर झरोखे से झील की तरफ देखा। धुंध इतनी थी कि सामने की पहाड़ी तक दिखाई नहीं दे रही थी। पर तभी एक आवाज आई। कोई है, बहुत धीमी, मानो कोई औरत किसी को पुकार रही हो। अर्जुन को लगा कोई सपना होगा। मुड़कर सो गया। पर अगली रात वही आवाज, पर इस बार ज्यादा पास से। कोई है। और उसके बाद झील से कुछ गिरने की आवाज, जैसे किसी ने पानी में छलांग मारी हो। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। पर दादी से पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। तेरा झील की तरफ देखना भी मना है, समझा अर्जुन। क्यों दादी? आवाज तो आई थी किसी औरत की। दादी की आंखें अचानक गहरी हो गईं। उन्होंने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ा। वो औरत नहीं होती बेटा, वो मृत्युर्मरी होती है। क्या? जल की चुड़ैल जो झील के अंदर रहती है और हर पूर्णिमा को किसी की आत्मा खा जाती है। अर्जुन हंस पड़ा। दादी, आप भी ना। अब कौन इन बातों में यकीन करता है? पर दादी नहीं हंसी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, 4 दिन बाद पूर्णिमा है, तब देख लेना कौन यकीन करता है और कौन पछताता है। 4 दिन बीते। अर्जुन ने रोज रात को झील की तरफ देखा। आवाज रोज आई, हर दिन ज्यादा नजदीक से। और अब वो सिर्फ कोई है नहीं कहती थी, बल्कि अब कहती थी, अर्जुन बाहर आओ, नाम लेकर। अर्जुन घबरा गया। कैसे जानती है उसका नाम? पर इंसानी फितरत है ना, जो मना किया जाए वही करने का मन करता है। और पूर्णिमा की रात, जब चांद पूरा चमक रहा था और झील ऐसे काली लग रही थी जैसे किसी ने कोल तार उड़ेल दी हो, अर्जुन चुपके से दादी के सोते ही घर से निकल पड़ा। झील तक पहुंचने में उसे 20 मिनट लगे। रास्ता सुनसान था। पेड़ पौधे हवा में अजीब तरह से हिल रहे थे। और झील के किनारे खड़े होकर अर्जुन को महसूस हुआ जैसे कोई उसकी सांसों को सुन रहा है। और तभी वो फिर बोली, अर्जुन आखिर आ ही गए। झील से एक औरत निकली, बिल्कुल सफेद, पर चेहरा ऐसा जैसे पिघली हुई मोम। आंखें लाल, बाल गीले और लंबे, पैरों के नीचे कोई छाया नहीं। अर्जुन के मुंह से आवाज नहीं निकली। वो बस पीछे हटने लगा। पर वो औरत पानी से बाहर नहीं आई, बस सतह पर तैरती रही बिना कोई हलचल किए। और फिर उसने कहा, मेरी एक बात मान लो, मैं तुम्हें नहीं लूंगी। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, क्या? उसने जवाब दिया, झील के भीतर एक राज्य है। अगर तुम नहीं बताओगे किसी को तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अर्जुन ने जैसे तैसे खुद को संभाला और बोला, क्या राज? और तभी झील की सतह फट गई और एक जलता हुआ चेहरा, बिल्कुल इंसानी पर झुलसा हुआ, झील से बाहर आया। और उसने सिर्फ एक चीज कही, तू आ गया, अब लौट नहीं सकता। अर्जुन की चीख निकल गई। दूसरे दिन पूरा गांव जागा, पर अर्जुन का कोई अता पता नहीं था। केवल झील के किनारे उसकी चप्पलें पड़ी थीं और झील बिल्कुल शांत, मानो किसी ने कुछ सुना ही नहीं। उस दिन से झील से अब एक नहीं 2 आवाजें आती हैं, एक औरत की और एक मर्द की।
जो कहती हैं, बाहर आओ, बहुत अकेले हैं हम। अर्जुन के गुम होने के बाद पूरे गांव में खलबली मच गई। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी, अर्जुन झील पे गया था, उसने मृत्यु और मरी को देखा होगा, अब वो कभी नहीं लौटेगा। पर दादी चुप थी, न उनकी आंखों में आंसू थे, न ही गुस्सा, बस एक अजीब सी शांति और होठों पर कुछ बुदबुदाते हुए मंत्र। गांव वालों ने खोजबीन की, पुलिस भी आई, पर सब खाली हाथ लौटे। बस एक चीज मिली, अर्जुन का मोबाइल, जो झील के किनारे कीचड़ में दबा हुआ था। मोबाइल चालू था और उसमें एक रिकॉर्डिंग, जिसे किसी ने प्ले नहीं किया, सिर्फ दादी ने, और जो उन्होंने सुना वो किसी को दोबारा सुनाने की हिम्मत नहीं हुई। रिकॉर्डिंग में अर्जुन की घबराई हुई आवाज थी, हेलो हेलो, अगर कोई ये रिकॉर्डिंग सुने तो प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। मैं झील के अंदर हूं, पर यह कोई आम झील नहीं है, इसके नीचे एक पूरी दुनिया है। यहां इंसान नहीं रहते, पर उनकी शक्ल में कुछ है। मेरे आसपास चेहरों से खून बह रहा है और ये सब हंस रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में कुछ नहीं है, सिर्फ गड्ढे हैं, खाली गड्ढे। उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा तो मुझे छोड़ देंगे, पर मैंने जैसे ही भागने की कोशिश की, सब बदल गया, पानी पत्थर बन गया, और अब ये आ रही है, मृत्यु और मरी। उसके बाद सिर्फ चीखें थीं, और वो भी इंसानी नहीं। दादी ने फोन बंद किया और चुपचाप मंदिर की ओर निकल पड़ी, गांव के सबसे पुराने और गुप्त मंदिर की ओर, जहां सिर्फ वही जा सकती थी जिन्हें सच पता था। मंदिर की दीवारें लाल थीं, मानो खून से रंगी गई हों, और वहां एक पुरानी माला टंगी थी, काले धागे में बंधी हुई इंसानी हड्डियां। दादी ने वो माला उठाई और आंखें बंद कर लीं। तूने मेरा पोता लिया, अब मैं तुझे चैन से नहीं जीने दूंगी। इधर गांव में कुछ अजीब सा होने लगा। रात के वक्त झील की तरफ से अब केवल आवाज नहीं, साए आने लगे थे। लोगों ने देखा कि रात 2 बजे एक औरत झील से बाहर निकलती है और उसके पीछे कोई लड़का चलता है, बिल्कुल चुपचाप, बिना पलक झपकाए। और अगली सुबह गांव में एक जानवर मरा हुआ मिलता है, जिसका खून नहीं निकला होता, बल्कि चेहरा अंदर से सूखा हुआ होता, जैसे किसी ने उसकी आत्मा पी ली हो। अब गांव डरने लगा था, झील की तरफ देखना भी पाप समझा जाने लगा। पर गांव का एक लड़का था, नीरज, वो अर्जुन का बचपन का दोस्त था। उसे अर्जुन की ये हालत बर्दाश्त नहीं हुई, और एक रात जब सब सो रहे थे, वो झील की तरफ निकल पड़ा। पर वो अकेला नहीं गया था, उसके साथ था एक ताबीज, जो उसे दादी ने दिया था, काले धागे में बंधा, 3 लहसुन की कलियों और एक जली हुई हड्डी के साथ। दादी ने उसे सिर्फ एक बात कही थी, अगर वो तुझे नाम से बुलाए तो जवाब मत देना, बस आंखें बंद करना और ताबीज को जोर से पकड़ लेना। नीरज हंस पड़ा था, दादी इतनी सी चीज से क्या होगा? पर दादी ने सिर्फ इतना कहा, तू अर्जुन जैसा मत बनना। नीरज झील पर पहुंचा। रात थी और पानी काले आईने जैसा चमक रहा था, धुंध गहरी थी, पर नीरज ने देखा कि झील के बीचों बीच कोई खड़ा है, अर्जुन। पर उसका चेहरा कुछ अजीब था, मानो वो अर्जुन था भी और नहीं भी। और तभी उसने कहा, नीरज तू आया, देख मैं ठीक हूं। नीरज कांप गया, क्योंकि आवाज अर्जुन की थी, पर उसमें कोई भावना नहीं थी, बस ठंडापन। नीरज पीछे हटने लगा, पर फिर वो दूसरी आवाज आई, वो औरत, तू भी आजा, दोस्तों को एक साथ रहना चाहिए ना। नीरज की सांसें तेज हो गईं, उसने आंखें बंद की और ताबीज को कसकर पकड़ लिया। पर तभी झील से एक आवाज फूटी, तेरे ताबीज की ताकत खत्म हो गई है, अब तुझे भी नीचे आना होगा। नीरज ने आंखें खोली और सामने देखा, अर्जुन का चेहरा अब पूरी तरह पिघल चुका था, आंखें गिर रही थीं और जीभ बाहर लटक रही थी, पर वो मुस्कुरा रहा था। और फिर उसने सिर्फ इतना कहा, मृत्यु और मरी को ताजा दिल चाहिए। और झील से एक साया निकला, जो नीरज की ओर दौड़ पड़ा। नीरज के चीखने की आवाज पूरे गांव में सुनाई दी। कई लोगों ने खिड़की से झील की तरफ देखा,
पर वहां सिर्फ सन्नाटा था और एक पतली सी चीख की गूंज जो हवा में धीरे धीरे घुल गई। सुबह होने तक नीरज का कोई नामो निशान नहीं बचा था। सिर्फ झील की सतह पर एक जली हुई लकड़ी तैर रही थी जिस पर किसी ने खुरच कर लिखा था, अब उसकी बारी है। दादी अब और शांत थीं, पर वो शांति अब डर जैसी लगती थी। उनकी आंखें अब किसी साधारण इंसान जैसी नहीं थीं, बल्कि जैसे किसी ने उनमें सदियों पुराना गुस्सा भर दिया हो। दादी ने गांव की एक बूढ़ी औरत शांतिबाई को बुलाया। शांतिबाई 13 साल की थी, बोल नहीं सकती थी, पर आंखें सब कहती थीं। उन्होंने जैसे ही दादी को देखा तो सिर झुका लिया और हाथों से इशारा किया। अब बहुत देर हो गई है, दादी ने जवाब दिया। नहीं, अभी एक रात बाकी है। जब चंद्र ग्रहण आएगा और झील का पानी सूखने लगेगा, उसी दिन हम उसे रोक सकते हैं, हमेशा के लिए। अब बात केवल अर्जुन या नीरज की नहीं थी, अब बात थी उस साया की जो झील के नीचे पलता है और जिसे सिर्फ चुड़ैल की रुलाई बुलाती है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि 100 साल पहले इसी झील में एक औरत को जिंदा फेंक दिया गया था। उसका नाम था मरीना। वो एक विदेशी थी, अंग्रेजों के जमाने में आई थी और झील के किनारे एक मंदिर बनाना चाहती थी। लोगों ने कहा, मत करो, झील जाग जाएगी, पर मरीना नहीं मानी। उसने खुदाई शुरू की और चौथे ही दिन झील से एक पत्थर निकला, सफेद, ठंडा और धड़कता हुआ। उस रात गांव में 5 औरतें गायब हो गईं और अगली सुबह झील की सतह पर एक नया चेहरा दिखाई दिया, किसी औरत का, आंखें बंद, जैसे सो रही हो। लोग डर गए और गांव के तांत्रिक भैरवनाथ ने मरीना को झील में जिंदा फेंक दिया। कहा, अगर ये औरत मरी है तो झील शांत हो जाएगी, अगर नहीं मरी तो इसका बदला गांव भुगतेगा। पर मरीना नहीं मरी। उसने झील के अंदर अपनी दुनिया बना ली और अपनी आत्मा को जल शाप दे दिया, जिससे वो अमर बन गई। अब हर 100 साल में वो वापस आती है और अपने बदले में इंसानों की आत्माएं लेती है। दादी अब सब समझ चुकी थी कि ये शाप टूट सकता है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत सिर्फ एक चीज थी, उसके जैसे किसी को उसकी जगह देना। दादी अब अपने आखिरी फैसले पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने चुपचाप एक पोटली तैयार की। उसमें एक पुरानी किताब थी, कुछ बाल और एक शीशा जिसमें सिर्फ वही दिखाई देता था जिसने मृत्यु और मरी की आंखों में देखा हो। अगली रात जब चंद्र ग्रहण शुरू हुआ, दादी अकेली झील की तरफ निकल पड़ी। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी तसल्ली। उन्होंने झील के किनारे बैठकर किताब खोली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम मरण जलिनी स्वाहा त्वमेव समर्पयामि आत्मा। और तभी झील से एक साया निकला, लंबा, भयानक और बिल्कुल काला। वो मृत्यु और मरी नहीं थी, वो था उसका रक्षक, एक राक्षसी आत्मा जो सिर्फ उसे बचाने के लिए सदियों से झील के नीचे बंधी थी। दादी ने आंखें नहीं झपकाई, बल्कि ताबीज निकालकर उसके सामने फेंका और बोली, ले, मेरी आत्मा ले ले, पर मेरे पोते को लौटा दे। वो साया रुका और फिर उसने अपनी उंगलियों से एक पतली सी धार निकाली जो झील के भीतर चली गई, और कुछ देर बाद झील का पानी उबलने लगा। फिर झील के बीचों बीच अर्जुन का शरीर तैरता हुआ बाहर आया और उसकी आंखें बंद थीं। दादी ने कांपते हुए उसका सिर अपने घुटनों पर रखा। अर्जुन, उठ बेटा, दादी आ गई है। पर अर्जुन नहीं हिला। झील से एक आवाज आई, तेरा सौदा मंजूर, पर कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और दादी की आंखें अचानक सफेद हो गईं। उनका शरीर धीरे धीरे पत्थर बनने लगा, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थी। और तभी अर्जुन ने आंखें खोली, सांस ली और बोला, दादी। पर तब तक दादी पूरी तरह पत्थर बन चुकी थी। अर्जुन की आंखें धीरे धीरे खुली, चारों तरफ कोहरा और एक गीली सड़ांध जैसी बदबू। उसका सिर भारी था और शरीर ऐसा लग रहा था जैसे महीनों तक पानी में डूबा रहा हो। उसने देखा, वो झील के किनारे पड़ा था और पास में दादी की पत्थर बनी मूर्ति जो घुटनों के बल बैठी थी, जैसे उसकी रक्षा कर रही हो। अर्जुन
कुछ पल के लिए समझ नहीं पाया कि यह सपना है या हकीकत। लेकिन फिर झील से निकली एक धीमी गूंज, अब तू जीता नहीं, अधमरा है। अर्जुन चौंक कर पीछे हटा। उसके सामने झील की सतह अब पानी जैसी नहीं, बल्कि एक काले शीशे जैसी बन चुकी थी। और उस शीशे में वो खुद को देख रहा था, पर उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा वह जानता था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, होंठ नीले और गर्दन पर अजीब से जल के निशान, जैसे किसी ने उसे डुबोने की कोशिश की। और फिर झील का वो काला शीशा अचानक दरक गया और अर्जुन अंदर खींचता चला गया, बिल्कुल वैसे जैसे किसी गहरे कुएं में गिर रहा हो, पर पानी में कोई आवाज नहीं थी, बस एक सन्नाटा और आंखों के सामने आती जा रही अंधेरी आकृतियां। अर्जुन को होश तब आया जब उसने खुद को एक अजीब सी जगह पर खड़ा पाया। नीचे की जमीन गीली और धड़कती हुई लग रही थी, जैसे कोई जीव उसके पैरों के नीचे सांस ले रहा हो। चारों तरफ झील का पानी नहीं, बल्कि जैविक सुरंगें थीं, जैसे वो किसी विशाल प्राणी के पेट में चल रहा हो। हर तरफ दीवारों पर चेहरे उभरे हुए थे, सैकड़ों चेहरे, इंसानों के, औरतों के, बच्चों के, पर सभी की आंखें बंद थीं। और फिर धीरे धीरे वो आंखें एक एक करके खुलने लगी। सब अर्जुन को देख रही थी, बिना पलक झपकाए, और सबके मुंह से निकला एक ही शब्द, जीवित। अर्जुन भागने लगा, लेकिन जितना वो भागता दीवारें उतनी ही ज्यादा सिकुड़ती जाती। और तभी एक दरवाजा उसके सामने खुला। वो दरवाजा पानी से बना था, लेकिन उसमें से लाल रोशनी आ रही थी। वो अंदर गया और सामने देखा एक सिंहासन, और उस पर बैठी थी मृत्योर्मयी। अब वो वैसी नहीं थी जैसी झील में दिखती थी। यहाँ वो एक जल रानी जैसी थी, लंबा नीला घाघरा, गले में चमकती आत्माओं की माला, चेहरा आधा खूबसूरत और आधा गल चुका हुआ, आंखें चमकती हुई काली, बिल्कुल शून्य जैसी। उसने कहा, स्वागत है मेरे राज्य में। अर्जुन कांपता हुआ बोला, मैं सिर्फ वापस जाना चाहता हूं। मृत्युर्मयी हंसी, लेकिन उसकी हंसी में पानी के बुलबुले जैसे ठंडापन था। वापस? जो झील के नीचे आता है वो फिर इंसान नहीं रहता। अर्जुन ने गुस्से से कहा, तूने मेरे दोस्तों को मारा, मेरी दादी को पत्थर बना दिया, तू क्या चाहती है मुझसे? मृत्युर्मयी खड़ी हुई, उसके कदम जमीन से नहीं टिकते थे। वो तैरती हुई अर्जुन के पास आई। उसने अर्जुन के सीने पर हाथ रखा और कहा, तेरे अंदर एक ऐसा दिल है जो डरता नहीं, और यही मुझे चाहिए। अर्जुन ने झटके से खुद को पीछे किया। मैं तुझे अपना दिल नहीं दूंगा, चाहे तू कुछ भी कर ले। मृत्युर्मयी की आंखें अब लाल हो गईं। उसने जोर से चिल्लाया, तो फिर तू भी बनेगा मेरी आत्माओं की माला का हिस्सा। और तभी दीवारों से सारे चेहरे अलग हो गए और एक एक कर अर्जुन की तरफ उड़ने लगे। सभी के हाथ लंबे, नाखून नुकीले, और चेहरों पर कोई चमड़ी नहीं। अर्जुन ने मुड़कर भागने की कोशिश की, पर फर्श अचानक चिपचिपा हो गया। उसके पैर धंसने लगे और तभी एक चमकती हुई माला हवा में तैरती हुई, वो दादी की थी, जिसमें अभी भी गर्मी बची थी, जैसे उसमें उनकी आत्मा। अर्जुन ने माला को पकड़ लिया और अचानक उसके आसपास सब रुक गए। वो चेहरे हवा में जम गए। मृत्युर्मयी जमीन पर गिर पड़ी और पूरी गुफा थरथराने लगी। मृत्युर्मयी अब रो रही थी, पर इस बार रुलाई में डर नहीं, दर्द था। उसने कहा, मुझे बंद किया गया था, शापित किया गया। मेरी आत्मा जल में नहीं, आत्मा के भीतर बसी है। अर्जुन ने पूछा, तू क्या चाहती है आखिर? उसने रोते हुए कहा, मोक्ष, बस मोक्ष। अर्जुन ने माला को अपनी छाती से लगाया और कहा, अगर तू सच्ची है तो ले मेरी यादें, पर औरों को छोड़ दे। झील अब जोर से गूंजने लगी, गुफा दरकने लगी और एक भारी सी रोशनी अर्जुन को निगलने लगी। और फिर अर्जुन झील के किनारे फिर से जागा। सांस चल रही थी, पर शरीर में दर्द था और मुंह से निकला सिर्फ एक शब्द, दादी। झील के किनारे बैठा अर्जुन दादी की माला को सीने से लगाए रो रहा था। सांसें चल रही थीं, पर मन में तूफान था। झील शांत थी, पर अंदर कुछ हलचल थी।
जैसे किसी ने गहराई से बाहर झांक कर देखा हो और फिर वापस लौट गया हो। अर्जुन को लग रहा था कि सब खत्म हो गया, पर वो गलत था। अब भी कहानी खत्म नहीं हुई थी। अभी झील की आखिरी पुकार बाकी थी। अर्जुन जैसे ही घर लौटा, उसने देखा कि गांव के लोग उसे घूर रहे हैं, डर से नहीं, शक से। एक बच्चा बोला, "ये अर्जुन नहीं है, इसका चेहरा अलग लग रहा है।" एक और औरत ने कहा, "इसकी परछाई नहीं बन रही।" अर्जुन चौंक गया। उसने भागकर शीशे में खुद को देखा। चेहरा वही था, पर आंखें वैसी नहीं थीं जैसी पहले थी। अब उनमें झील का अक्स था और गहराई, जैसे कोई और उसमें बैठा हो। उस रात अर्जुन को सपना आया। वो झील के अंदर वापस चला गया, पर इस बार मृत्योर्मरी नहीं थी, बल्कि एक बच्ची थी, सफेद कपड़ों में, हाथ में एक टूटी गुड़िया और आंखों में आंसू। उसने अर्जुन से पूछा, "तू वापस क्यों आया?" अर्जुन ने कहा, "मैं नहीं आया, सपना आया है शायद।" बच्ची बोली, "ये सपना नहीं है अर्जुन, ये आखिरी मौका है, तुझे सच बताना है।" अर्जुन ने हैरानी से पूछा, "कौन सा सच?" बच्ची की आंखों से अब खून बहने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, "मृत्योर्मरी कभी चुड़ैल नहीं थी, वो एक माँ थी जिसकी बेटी को गांव वालों ने झील में डुबो दिया। उस दिन चंद्र ग्रहण था और झील प्यास से पगला गई थी। वो बच्ची मैं हूं।" अर्जुन के होश उड़ गए। मतलब झील जो आत्माएं मांगती है, वो बलिदान नहीं, बदला है। बच्ची ने सिर हिलाया। झील का पानी याद रखता है अर्जुन, जिसे इसमें डुबाया जाता है। उसकी चीखें कभी खत्म नहीं होती, और जब तक गांव वाले अपना पाप नहीं कबूल करते, तब तक हर 100 साल में झील इंसानों को लेती रहेगी। अर्जुन की नींद खुली और उसने एक भयानक चीज देखी। उसके हाथों पर अब उंगलियों की जगह झील की बेलें उग रही थीं। हर रात वो एक सपना देखता, हर दिन उसका शरीर बदलता, हर सुबह वो थोड़ा और कम अर्जुन और थोड़ा ज्यादा झील का हिस्सा बन जाता। एक दिन गांव का एक तांत्रिक रुद्रनाथ उसे देखने आया। उसने अर्जुन को देखा और कहा, "तू अब आधा इंसान और आधा जल पिशाच बन गया है। या तो तू खुद झील में डूब जा, या पूरे गांव को लेकर डूबेगा।" अर्जुन ने पूछा, "मेरे पास कोई रास्ता नहीं?" रुद्रनाथ ने कहा, "एक है। अगर तू उस बच्ची की हड्डियां ढूंढ ले और उसे अग्नि दे दे, तो झील को शांति मिल सकती है।" पर वो हड्डियां थीं कहां? झील के अंदर नहीं, वो गांव के मंदिर की नींव में दबी थी, जिस मंदिर को अंग्रेजों के जमाने में बनवाया गया था, जहां मरीना की बेटी को चुड़ैल कहकर जिंदा काट दिया गया था। अर्जुन उसी रात फावड़ा लेकर मंदिर की नींव खोदने लगा, पसीने में भीगा, कांपता हुआ, पर ठान चुका था। और कुछ गहराई में जाकर उसे एक छोटी सी हड्डियों की गठरी मिली, सफेद, पर अब भी गर्म, जैसे किसी ने अभी अभी दफनाया हो। अर्जुन उन्हें लेकर पहाड़ी की चोटी पर गया, जहां दादी की राख पहले उड़ाई गई थी। उसने अग्नि जलाई, मंत्र पढ़ा और कहा, "अगर तुझे इंसानों ने सताया, तो मैं अब तुझे मुक्त करता हूं। मैं तेरा अपराधी नहीं हूं, लेकिन मैं तेरे लिए उत्तरदायी बनूंगा।" जैसे ही हड्डियां जली, पूरा गांव कांप गया। झील से एक भयानक चीख निकली, मृत्योर्मरी की, जो अब विदा ले रही थी। और फिर झील का पानी धीरे धीरे उतरने लगा। सैकड़ों सालों से बंद आत्माएं एक एक कर बाहर निकली और आकाश की तरफ उड़ गईं, सफेद रोशनी बनकर। अर्जुन वहीं बैठ गया। उसका शरीर अब फिर से वही हो रहा था। ना बेलें थीं, ना नीली आंखें, बस इंसानी धड़कनें। झील अब बिल्कुल शांत थी, इतनी शांत कि उसमें अब अपना अक्स भी दिखता था।